दोस्तों, जरा सोचिए, आज के इस दौर में हम दुनिया की भाग दौड़ में इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं, है ना? आज के इस मालूमाती जायजे में हम फराहम करदा माखुजात की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस थका देने वाली दुनियावी दौड़ के बीच आखिर हमारी असल मंजिल क्या है और वो कौन सी अब्दी पुकार है जो मुसलसल हमें अपनी तरफ बुला रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने हमसे हमारा असल मकसद छीन लिया है? आजकल हर दूसरा इंसान शदीद थकावट और एक अजीब सी उलझन का शिकार नज़र आता है, और सच पूछें तो ये एहसास बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन हमारे माखज़ात बड़ी नरमी से हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी का जो असल सुकून है ना, वो इसी रूहानी ताल्लुक़ में छुपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस खुदाई पुकार की तारीख और दावत व तबलीग के इस अजीम सफ़र पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। तारीख़ी माखज़ात जब हम देखते हैं तो हमें एक ऐसा सिलसिला नज़र आता है जो कभी नहीं टूटा। बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खुदाई पैगाम मुसलसल इंसानों तक पहुँचाया जाता रहा। और एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात जो इन ज़राए से पता चलती है वो ये है कि जज़ीरा नुमाए अरब को तकरीबन 4000 साल तक बाकी दुनिया की तहज़ीबों से बिल्कुल अलग थलग महफूज रखा गया। क्यों? ताकि इस खालिस और आखिरी पैगाम को पूरी इंसानियत तक बग़ैर किसी भी मिलावट के पहुंचाया जा सके। कमाल है ना? अब ज़रा सोचिए उस वक्त के लोगों का जज्बा कैसा रहा होगा। माखज़ात के मुताबिक उस दौर के हर बच्चे, हर औरत और हर मर्द के दिल में बस एक ही तड़प होती थी कि किसी तरह इंसानियत को भटकने से बचा लिया जाए। खुलफाए राशिदीन और इब्तिदाई सहाबा किराम जैसे हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस दीन को हम तक पहुँचाने के लिए कैसी बेमिसाल जिस्मानी और जज्बाती कुर्बानियाँ दीं। उन्होंने दीन की खातिर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात तक को कुर्बान कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हक़ की तरफ बुलाने का यानी दावत का असल मतलब आखिर है क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों तक दीन पहुँचाने में गुजारी। लेकिन याद रखिए, दावत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी मेंबर पर खड़े होकर लंबी चौड़ी तकरीर कर दी जाए। दरअसल सच्ची दावत की शुरुआत हमारे अपनी किरदार से होती है। हमारे मखज़ात बताते हैं कि एक नर्म लहजा, एक अच्छी और सच्ची नसीहत, आपके खरे अमाल और एक बेदाग अखलाक, ये सब दावत का हिस्सा हैं। आपको याद होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब फ़िरौन जैसे जाबिर बादशाह के पास भेजा गया तो उन्हें भी नरमी से बात करने का ही हुक्म दिया गया था। और आज के दौर में भी बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे हम और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छाई की तरफ बुला सकते हैं। यानी साफ अल्फाज में कहें तो अपने अखलाक, किरदार और अपनी बातों का असर दिखाना ही असल चीज़ है। एक सच्चा अमल, जी हाँ, सिर्फ एक सच्चा अमल किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। माखज़ात वाज़े करते हैं कि किरदार की आवाज़ अल्फाज की आवाज़ से कहीं ज़्यादा बुलंद होती है। और ये बात तो हमेशा याद रखने वाली है कि जिसने भी किसी एक इंसान को हिदायत की तरफ बुलाया उसके लिए तसव्वुर से भी ज़्यादा बड़ा अजर रखा गया है। तो ये सब मेहनत क्यों? इसके बदले मिलने वाले बेमिसाल इनाम के लिए। आइए ज़रा इस अबदी दुनिया और जन्नत की उन नेमतों का मुआवजा उस दुनिया से करते हैं। अब देखिए, हम इस दुनिया में सर्दी से बचने के लिए इतने भारी भरकम कोट पहन लेते हैं कि बाज़ औक़ात उनका वज़न ही इंसान को थका देता है ना? इसके बरक्स माखुजात हमें बताते हैं कि एक जन्नती को एक वक्त में 100 जोड़े पहनाए जाएंगे, लेकिन ये जोड़े नूर से बने होंगे और नूर का तो कोई वज़न ही नहीं होता। पुराने लिबास खुद ब खुद गायब हो जाएंगे और नए नूरानी लिबास बग़ैर किसी मेहनत के जिस्म पर आ जाएंगे। ये है वो अबदी आसानी जो इस दुनिया की मुशक्क़त और थकावट के बदले मिलने वाली है। और ज़रा इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाइए, 130 फुट। जी हाँ, माखुजात में ये बड़ी ही हैरान अंगेज़ तफसील मिलती है कि जन्नत में इंसानों को उनके असल कद पर वापस लाया जाएगा, यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद था, 60 हाथ या कह लें तकरीबन 130 फुट। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि वहाँ का हर नज़ारा कितना अज़ीमुश्शान और वसी होगा, जो हमारी मौजूदा दुनियावी सूझ से कोसों दूर है। ज़रा तस्वुर करें, वहाँ अंगूर का एक दाना एक बड़े चमड़े के डोल के बराबर होगा। तूबा नामी एक ऐसा दरख्त होगा जिसके साए में अगर कोई सवार सारी जिंदगी चलता रहे, वो बूढ़ा तो हो जाएगा मगर उसका साया कभी ख़त्म नहीं होगा। और माखज़ात फेज़ नामी एक दरख्त का भी जिक्र करते हैं जिसकी शाखों से ऐसी खूबसूरत और लाजवाल धुनें निकलेंगी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गईं। और
محبت کا تو یہ عالم ہوگا کہ اپنوں سے ایک ملاقات، ایک بار گلے ملنا ہی 70 سال پر محیط ہوگا۔ سچی بات ہے، اس دنیا کی تمام عارضی خوشیاں اس ابدی حقیقت کے سامنے بالکل ہیچ ہیں۔ لیکن ان تمام بے مثال نعمتوں اور ان مقامات پر جو کلمہ درج ہوگا وہ کیا ہے؟ ماخوذات کے مطابق وہاں لکھا ہے من ارادنی فلیرضی ربی، یعنی جو کوئی مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ آج اسی دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لے۔ بس یہی وہ واحد چابی ہے جو ہمیں اس دنیا کی جھوٹی چمک اور تھکاوٹ سے نکال کر اس ناختم ہونے والے سکون میں داخل کر سکتی ہے۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا عہد کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان روحانی حقیقتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں؟ ماخذات کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کی باقاعدہ پابندی کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھیں، اور اپنے دلوں سے ہر طرح کا بغض و نفرت نکال کر محبت اور صبر کے ساتھ دوسروں تک بھی یہ خوبصورت پیغام پہنچائیں۔ یہی وہ عملی قدم ہیں جو ہمیں اس اندھی دنیاوی دوڑ سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم ساری زندگی یوں ہی دنیا کی اس عارضی اور تھکا دینے والی دوڑ میں پھنسے رہیں گے، یا پھر اس ابدی، نورانی اور روشن انعام کو پانے کے لیے آج ہی سے اپنے قدم صحیح راستے پر بڑھائیں گے؟ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ماخذات پر مبنی یہ تفصیلی جائزہ آپ کو پسند آیا ہو تو علم کے اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ جڑیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔